गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hey everyone, this is Rohit back with the next part for 11th Commerce Gujarat Board OCM chapter number 1. Last video lecture में we had discussed the characteristics of business. उसके पहले थोड़ा रिकॉल करेंगे तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिविजन्स में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसमें बिजनेस टॉपिक में हमने मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. Last video lecture dealt with the first three characteristics of business. आज remaining characteristics हम कवर करेंगे in this video lecture. And there are still confusions amongst you guys right now. So वापस clear कर देता हूँ. If you look at the video properly, तो video lectures में you will be having the notes itself. आपको अलग से कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है. आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, आपको नोट्स ऑन द स्क्रीन दिख जाएगी. ठीक है, जैसे राइट नाउ इफ आई से 12th कॉमर्स गुजरात बोर्ड का वीडियो लेक्चर है तो आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा. सिमिलरली व्हाइल आई स्पीक द थिंग्स रिटन ऑन द बोर्ड यू विल साइमल्टेनियसली सी इट्स ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन. तो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली, और कोई चीज नहीं करनी है, जब वीडियो हम देख रहे हैं एक बार पूरा वीडियो देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद वीडियो वापस देखते हुए पॉज करो, नोट्स लिख लो. तो दो बार आपका समझ में भी बेटर तरीके से आएगा, दो बार वीडियो देखोगे, एंड साइमल्टेनियसली यू विल बी गेटिंग डन विद द नोट्स आल्सो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. द फर्स्ट दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे एंड इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, ये आपका फोर्थ यूटिलिटी वाला पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है. फोर्थ पॉइंट क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. पहले एक्सप्लेनेशन से पहले यूटिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं. यूटिलिटी इज नथिंग एल्स बट सेटिस्फैक्शन. ठीक है, यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन. बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में सेटिस्फाई किसको करने की जरूरत है? कंज्यूमर्स. अगर बिजनेस के कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड है तो बिजनेस अच्छे से रन करेगा. तो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बिजनेस हमेशा क्या क्रिएट करती है? यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है. कौन से फॉर्म में? गुड्स या फिर सर्विसेज के फॉर्म में. जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट बाय करता हूं, अगर वो मुझे सेटिस्फाई करता है तो मैं वापस बाय करूंगा. अगर मुझे वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है तो, नहीं करता है तो मैं बाय नहीं करूंगा, स्विच टू अनदर कंपनी. कोई और कंपनी वही प्रोडक्ट जो बनाएगी वहां पर चला जाऊंगा. तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या? द फर्स्ट पॉइंट इज creation of utility means to provide satisfaction by selling goods and services. ठीक है, सिंपल मीनिंग है. बिजनेस क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है, प्रोड्यूस करता है और सेल करता है. अब जब वो गुड्स या सर्विस सेल की जाती है, जैसे मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चर करके अगर सोसाइटी में लोगों को सेल कर रहा हूं तो मेरे लिए सिर्फ सेल कर देना वहां पे बात खत्म नहीं हो जाती है. व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू इंश्योर कि मैं जो गुड्स सेल कर रहा हूं वो लोगों तक पहुंचे एंड पीपल शुड बी सेटिस्फाइड बाय यूजिंग द प्रोडक्ट. दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज अ सेटिस्फाइड कंज्यूमर विल कम बैक टू योर प्रोडक्ट एंड विल बाय इट अगेन, और ये चलता रहेगा, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस. तो सेटिस्फैक्शन कौन से फॉर्म में क्रिएट होती है? बाय बिजनेस, बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. सो यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब क्रिएशन ऑफ सेटिस्फैक्शन. किस फॉर्म में? तो बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स. अब यूटिलिटी कैन बी ऑफ 3 forms.
यूटिलिटी जो है वो तीन तरीके से फॉर्म हो सकती है, तीन तरीके से क्रिएट हो सकती है। सो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज। कौन से तीन तरीके हो सकते हैं? पहली जो होती है उसको बोला गया है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरे को बोला गया है प्लेस यूटिलिटी, एंड थर्ड को बोला गया है टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, ये तीन तरीके से यूटिलिटी क्रिएट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिविजुअली देख लेते हैं कि तीनों का मीनिंग क्या है। फॉर्म यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज का फॉर्म चेंज होना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता है, तो रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड में कन्वर्जन हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? उस रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज हो रहा है। जैसे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ कॉटन, ठीक है, मैंने कॉटन लिया और कॉटन से क्या बना दिया? एक शर्ट बनाया। तो कॉटन क्या हो गया हमारा? रॉ मटेरियल। और ये जो हमने कॉटन यूज करके बनाया, जो शर्ट बनाया, वो क्या बन गया हमारा? फिनिश गुड। तो कॉटन से शर्ट बन गया तो वो क्या चेंज हुआ है? फॉर्म चेंज हुआ। क्या कॉटन से उतनी सेटिस्फैक्शन मिलती जितनी शर्ट से मिलेगी? नहीं। तो जब रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है? फॉर्म यूटिलिटी। क्यों फॉर्म यूटिलिटी? बिकॉज रॉ मटेरियल्स का फॉर्म चेंज हो जाता है इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। सो दैट इज नथिंग एल्स बट फॉर्म यूटिलिटी। प्रॉपर्ली डिफाइन करना है तो फॉर्म यूटिलिटी टेक्स प्लेस व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। सेकेंड यूटिलिटी की टाइप है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब सिंपल है, गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं और एक जगह पे कंज्यूम होते हैं। अगर मैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाऊं तो प्लेस चेंज हो गई। तो ये क्या क्रिएशन हुआ? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बट विच काइंड ऑफ यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी। क्यों? बिकॉज मैंने गुड्स के प्लेस चेंज कर दी। कौन सी प्लेस से कहां पे? तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन। फैक्ट्री में ही अगर मटेरियल पड़ा रहेगा तो कंज्यूमेशन तो हो ही नहीं पाएगा, मार्केट में पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो ये होती है प्लेस यूटिलिटी विच इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहां पे प्रोड्यूस हुआ वहां से जहां कंज्यूम होने वाला है वहां तक वो चीज पहुंचा देना। जैसे ये मार्कर मेरे तक पहुंचा है तो दिस इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मैं इसको यूज कर रहा हूं तो दिस इज प्लेस ऑफ कंजम्पशन। पर क्या ये पहले से यहां पे था? नहीं, ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बना होगा तो वो हो जाती है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो सेटिस्फैक्शन कब क्रिएट होगा? जब मैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से गुड को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाऊंगा तब मुझे सेटिस्फैक्शन फील होगा। ये मार्कर अगर फैक्ट्री में पड़ा रहता है तो मुझे कोई फायदा ही नहीं उससे, तो सेटिस्फैक्शन तो डिराइव होने ही नहीं वाला है। सो when the place of production and place of consumption की हम बात करते हैं, प्रोडक्शन से कंजम्पशन की प्लेस पे जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसको बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी। थर्ड इज टाइम यूटिलिटी। सेम एग्जांपल लेता हूं, एक मैन्युफैक्चरर ने मार्कर्स बना तो लिए, प्रोडक्शन हो गया, उसके पास पड़े, सबसे पहले काम क्या करेगा? वो स्टोर करेगा। कब तक स्टोर करके रखेगा मार्कर्स को? जब तक मार्केट में डिमांड नहीं आती है उसकी। जब तक लोग मार्कर मांगेंगे नहीं तब तक क्या वो मार्केट में सप्लाई कर पाएगा, सेल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि कोई बायर ही नहीं। तो टाइम यूटिलिटी में क्या है? गुड्स आर स्टोर्ड एंड सप्लाइड व्हेनेवर द डिमांड इज क्रिएटेड। तो टाइम, एक टाइम तक स्टोर करके रखना गुड्स को, जैसे ही डिमांड आएगी उसमें से हम सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो रहा है? टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, तीन तरीके की यूटिलिटी वी हैव कंप्लीटेड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस व्हिच इज कंटिन्यूअंस ऑफ एक्टिविटी। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल। बिजनेस किया कोई एक दिन, 2 दिन, 6 महीने या 1 साल के लिए करता है? नहीं। बिजनेस स्टार्ट करने का इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है। तो क्या कोई टाइम बाउंड है कि इतने टाइम तक ही मैं बिजनेस करूंगा? नहीं। और क्या ये पॉसिबल है दैट वंस प्रोडक्शन इज डन एंड इट इज सोल्ड इन द मार्केट, एक बार प्रोडक्शन हो गया और मार्केट में सेल कर दिया, क्या उसके बाद बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं। सेल करने के बाद वापस रॉ मटेरियल बाय करूंगा,
वापस से प्रोडक्शन करूंगा, वापस सेल करूंगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। क्यों? बिकॉज मुझे बार बार प्रॉफिट अर्न करना है। बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट रेगुलरली। बिजनेस की जितनी एक्टिविटीज है वो क्या होती है? रेगुलरली चलती ही रहती है, वो रुकेगी नहीं। बिजनेस इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ऑनगोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑनगोइंग मतलब समथिंग दैट कंटिन्यूज, रुकता नहीं है। ऑनगोइंग मतलब चलता ही रहेगा। एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल गोज ऑन टू अर्न प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल लूं तो एक मैन्युफैक्चरर ने अगर इनपुट्स बाय किए, परचेज किए, उस इनपुट्स के साथ उसने गुड बनाया, उसको सेल किया, तो ये बेसिक एक्टिविटी खत्म हुई बिजनेस की, दैट इज परचेजिंग एंड सेलिंग। पर क्या बिजनेस खत्म हो गया? नहीं। परचेजिंग, सेलिंग, देन वापस वो परचेज करेगा, वापस सेल करेगा, ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी, एंड देयरबाय इट इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पूछा था, जैसे कोई भी बिजनेस बताओ जिसमें मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू अर्न प्रॉफिट, यू कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज बट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, पैसे के बिना बिजनेस रन करते हो, ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है? नहीं। तो इससे पता क्या चल रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द बिजनेस इज, व्हाट द टाइप ऑफ बिजनेस इज, कुछ ना कुछ पैसे तो आपको चाहिए होंगे। सो मनी इज नीडेड फॉर बिजनेस फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स एंड। बिजनेस स्टार्ट होता है उस दिन से बिजनेस खत्म होता है तब तक पैसे की जरूरत तो हमेशा रहेगी। क्यों रहेगी? तो मनी इज नीडेड फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग चीजों के लिए पैसे चाहिए, लाइक परचेजिंग गुड्स, गुड्स खरीदने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, दैट इज प्रोड्यूसिंग गुड्स, फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे टू द एम्प्लॉयज, द वर्कर्स, द स्टाफ। बहुत सारे इन्यूमरेबल खर्चे हैं जो हमेशा रहेंगे। तो जब तक बिजनेस स्टार्ट है, जब तक बिजनेस स्टार्ट रहेगा, तब तक खर्चे रहेंगे, एंड मनी विल बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस। सो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, यू नो, कैन नॉट बी डिनाइड कि भाई पैसे के बिना भी बिजनेस चल सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ, कम या ज्यादा, लेकिन मनी विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड इन बिजनेस। कब से कब तक? बिगिनिंग से एंड तक। एंड द लास्ट इज द मोस्ट सिंपल कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बिजनेस किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स में पढ़ रहे हैं। तो अगर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप में है तो उसमें डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता है। सो बिजनेस इज डेफिनेटली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट क्यों? अगर अभी जस्टिफाई करना है कि भाई चलो मान लिया बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट जस्टिफाई कैसे करें? हाउ कैन यू प्रूव कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? अर्निंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना है, देयरबाय बिजनेस इज एन इकोनॉमिक activity. So hereby we have completed the characteristics of business. Characteristics सारे complete हो गए हैं by this video lecture. Next topics जो है वो business से relate करते हैं, लेकिन characteristics से नए topic है. So we will stop here. Stay tuned for the upcoming lectures. Thank you so much. Stay safe.